गुरुमुखी छुटवानी जी, बालाघाट। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शाश्वत आनंद क्या है और उसका अनुभव कैसे होता है? रसगुल्ला खाया है? कभी खाया है? कैसा होता है? मीठा। कैसा मीठा होता है? कैसा मीठा होता है हम आपसे पूछ रहे हैं। वो मैं बता नहीं सकती। बस वो हम बता नहीं सकते, ये तुमसे रसगुल्ला एक प्राकृतिक वस्तु है ना, वो चिदानंद तो नहीं है ना। आप एक रसगुल्ले के स्वाद को नहीं बता सकते। जैसे बोला मीठा है, अब इनसे पूछे कैसा मीठा है, तो अगला उत्तर है कि बहुत मीठा है। तो कैसा बहुत मीठा है, तो अगला उत्तर खा के देख लीजिए। तो शाश्वत आनंद क्या है? अनिर्वचनीयम। उसको वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। अनुभव गम्य भजे जय संता, जो अनुभव में आने वाला है। जब प्राकृतिक एक रसगुल्ला का स्वाद आप नहीं वर्णन कर सकते, तो अप्राकृत चिदानंद शाश्वत सुख का वर्णन कैसे हो सकता है? हाँ, उस सुख का रसास्वादन कराने के लिए, जैसे नाम भगवान का जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा गान करो, संत समागम करो और दूसरों को परोपकार करो, तो उसकी तरफ चलने की योग्यता आ जाएगी। लेकिन वो है कैसा, वो तो अनुभव गम्य, वो वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय, माने वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जितना भी किया जाता है वो सब अधूरा होता है। पूर्ण तो अनुभव में आता है। जैसे पाने में जो मीठा लगा, उसको हम कैसे बताएं कि कैसा मीठा लगा? वो तो आप अपनी जबान पे रखो तब आपको पता चलेगा। ऐसे ही परमात्मा आनंद जो है, शाश्वत आनंद जो है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। हेमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति की राह पे चलने के लिए सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है या फिर मन को जीतने का मार्ग ही भक्ति है? मन को लगाना जरूरी है, जीतने में अलग बात हो जाती है। मन को जीता फिर भक्ति कभी नहीं हो पाएगा। मन को लगाया तब जीता। मन को पहले प्रभु में लगाना सीखो। बार बार नाम जप करते हुए मन को संसार में जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, भगवान की लीला कथा में लगाओ, भगवान के रूप में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, घर परिवार की सेवा में भगवत भाव से लगाओ। मन का प्रभु में लग जाना ही भक्ति है। और मन प्रभु में लग गया तो जीता जिताया है। और अलग से आप सोचो मन जीत कर प्रभु में लगाए तो नहीं लगा सकते। हिमालय को उठाना संभव है लेकिन मन को जीतना नहीं। आप देख लो, सब मन वाले हो, जो चाहता वो करा लेता है कि नहीं करा लेता? सब देख लो, चाहे जितने बहादुर हो, आज से कसम खा के जाओ, अगर करवा न ले तो हमसे बता देना। वो इतना बलवान है कि तुम्हारी असम कसम सब तोड़ देगा, भगवान के मंदिर में गलत करवा देगा। जाओ देख लो, इसका खेल कोई छोटा मोटा है? ये पूरे विश्व को नचा रहा है, मन को नचा रहा है। हाँ, मन रुकेगा तभी जब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते इंद्रियों मन मैं हूं, भगवान में मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। जब भगवान में मन को लगाने लगो तो ये गंदी बातों से हटने लगेगा और ये तुम्हारे बस में हो जाएगा। ऐसे वश में करना चाहो तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले। आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो, हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी। मन विजयी फिर भगवान की भक्ति स्वसंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा भजन के बल से। और भजन बल नहीं तो मन को अधीन नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को प्रभु में लगाने की सोचो, जीतने की नहीं। तो मन अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। जितना आप नाम जप करेंगे, जितना भगवान की कथा सुनेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, जितना भगवत भाव से परोपकार करेंगे, उतना ही मन निर्मल होकर आपके अधीन हो जाएगा। गार्गी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके घर में एक प्राचीन बेल वृक्ष था और ये उनको पूजा करते थे, बट फिर कुछ समय बाद दादी ने बोला कि शिव मंदिर नीचे एक होना चाहिए। फिर जब शिव मंदिर विराजमान किया तो कुछ समय बाद बेल वृक्ष मतलब शांत हो गए। तो उसके बाद किसी के घर के सदस्य ने उस सूखे वृक्ष का एक नारीश्वर स्वरूप
बना दिया उसका, और उसको कहीं देने गए तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, किसी मंदिर आदि में गए होंगे या कहीं गए होंगे, तो फिर से वो उनके घर में ही आ गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनको उसको क्या ऐसा करें कि मतलब श्रद्धा भी बनी रहे और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन। तो वही मंदिर के पास विराजमान कर लो। मंदिर में अगर अंदर जगह ना हो तो बाहर एक चौकी सी बना करके वहीं विराजमान कर दो। बहुत सुंदर बात है, बिल्व वृक्ष का अर्धनारीश्वर रूप देना बहुत सुंदर, आप विराजमान कर लो, मंगलमय है, कोई हानि नहीं है। और वृक्ष का सूख जाना ये तो आयु के अंतर्गत होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे वृक्ष, जितनी आयु है उतना ही जीवित रहेगा, उतना ही हरा रहेगा, अन्यथा वो अपने आप सूख जाएगा।